ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो हरी हरी गुण गाने लगी। यह कहावत ग्वालियर की शिवानी परिहार पर सटीक बैठती है। दरअसल मध्य प्रदेश के भिंड में जन्मी, ग्वालियर में पली बड़ी हुई शिवानी परिहार 17 अप्रैल को करेंगी लड्डू गोपाल से शादी। आपको बता दें, ग्वालियर में रहने वाली शिवानी परिहार 17 अप्रैल को भगवान लड्डू गोपाल से शादी करेंगी। उक्त बात शिवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही लड्डू गोपाल की पूजा प्रार्थना करना अच्छा लगता था तथा मैं जो भी लड्डू गोपाल से मांगती वह मुझे तुरंत हासिल हो जाती थी। ऐसी भक्ति का अनुपम उदाहरण ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि मैंने बचपन से ही लड्डू गोपाल को अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मेरा जीवन केवल लड्डू गोपाल के लिए है। उनके साथ ही पूरा जीवन गुजारने का मेरा लक्ष्य है। मेरे परिवार ने और समाज वालों ने मेरी शादी का काफ़ी विरोध किया, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति के सामने मेरे घर वालों की एक न चली और झुक गए और उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल 2024 को वृंदावन से लड्डू गोपाल की बारात आएगी और 18 तारीख को विदा होंगी। उन्होंने बताया कि यह विवाह सात्विक ढंग से संपन्न होगा। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनकी कई शादियाँ हुई हैं तथा कई मीराबाई जन्मी, लेकिन ग्वालियर के इतिहास में ऐसी भक्ति पहली बार देखने को मिल रही है। शिवानी परिहार अपनी भक्ति का श्रेय अपने माता जी मीरा देवी को देना चाहती हैं। द हिंद टुडे के लिए ग्वालियर से विनोद गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? शिवानी परिहार। शिवानी जी, द्वापर युग में या कलयुग में ही थी मीराबाई भी जी। तो आपको भक्ति कैसे प्राप्त हुई? क्या मार्गदर्शन था आपका? भक्ति मेरी माता जी के जरिए प्राप्त हुई है। जैसे मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सहा है शुरू से, तो उन्होंने हमेशा गोपाल जी के भरोसे ही सब कुछ सहा है। वो कुछ भी होता है तब भी कहती हैं कि मेरे तो गोपाल जी हैं, वो देखेंगे सब कुछ। और वाकई में वो जो कहती हैं वो होता है और जो भी उनके साथ होता है उसका परिणाम भी वो ही करते हैं और सब कुछ उनके साथ हमेशा अच्छा हुआ है। आपके अंदर अलग कैसे आई प्रभु को प्राप्त करने की? अब जब वो भाव जगाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि कैसे भाव जग जाता है। बस भक्ति पूजा करते करते बस बचपन से विचार था मन में कि शादी नहीं करना है। पर 2017 में ऐसे ही मैं जब गीता पढ़ती थी, मुझे एक समस्या थी, उसके कारण जब मैं गीता पढ़ती थी तो लगता था कि जब ये ऐसी समस्याएं दूर कर सकते हैं तो जीवन भर मेरा साथ क्यों नहीं देंगे, और जब जीवन भर साथ देंगे तो किसी और के भरोसे क्यों रहे हम। तो बस उसी वक्त मन में भाव आया कि शादी ना करने का विचार तो है ही, लेकिन समाज जीने नहीं देगा शादी किए बिना। तो मैंने सोचा उन्हीं को जीवन दान कर देते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है उन्हीं को दे देते हैं, बस यही था। तो कैसे किससे शादी करने का विचार है आपका? कब शादी करने जा रहे हैं? मेरा विचार लड्डू गोपाल जी से शादी करने का है, क्योंकि मैं बचपन से ही उनको उनसे इतना प्रेम है कि उनको छोड़ नहीं सकती। और हमारे यहाँ ये होता है कि शादी के बाद सिर्फ काम काज यही सब रह जाता है, भक्ति नहीं हो पाती है। नॉर्मल तरीके से अगरबत्ती लगा देना इसे पूजा नहीं कहते हैं। हाँ, सामाजिक तौर पे कह सकते हैं, बट मुझे बस उन्हीं को देना था। तो बस आगे क्या प्लानिंग है आपकी? अभी शादी हो रही है, अभी तैयारियां चल रही हैं। 17 अप्रैल को शादी है मेरी। बारात कहाँ से आ रही है? बारात वृंदावन से आ रही है जी। कुछ गुरु भाई हैं, वो लोग लेकर आ रहे हैं जी। और शादी कहाँ संपन्न होगी है? शादी संपन्न होगी कैंसर हिल्स है, कैंसर पहाड़ी है, वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ सम्मेलन से होगी। और आगे भविष्य में और कुछ करने का विचार है आपका? जी, मैं यहाँ से जाऊँगी विदा होकर, तो मैं वहाँ कुछ टाइम रहूँगी, फिर लौट के आके फिर दोबारा जाऊँगी। तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाऊँगी कि भागवत वगैरह पढ़नी है, सीखना है, और भक्ति में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं अपने प्रभु के लिए, वो सब सीखने के बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊँगी। माता पिता की सेवा करूँगी जीवन भर, और जितना हो सकेगा उतना ज्ञान बांटने की कोशिश करूँगी। तो वहाँ किसी को आपने गुरु बना रखा है? हाँ, बनाए हैं, उनको गुरु माना है मैंने अभी। रमेश बाबा जी हैं मान मंदिर में, उनको। आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहनें हैं, तो मैं आखिरी हूँ, बाकी 2 की शादी हो चुकी है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।